दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस का पैसा कैसे निकालें। अगर आप कहीं पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में या फिर आप प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विस देते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई पेमेंट मिलता है ना कंपनी की तरफ से, तो वो कंपनियाँ क्या करती है कई बार 1% टीडीएस काट लेती है, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस होती है, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं आप वहाँ पे 10% का टीडीएस कट जाता है, तो अलग-अलग रेट होती है। अगर आपका भी टीडीएस का पैसा कट गया है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे वो आप टीडीएस का पैसा वापस कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, आईटीआर 4 फाइल करना होता है। अगर आप सैलरी के अलावा कोई दूसरा टीडीएस है, रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रेंट और सैलरी के अलावा फ्रीलांसिंग सर्विस देते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, किसी भी तरह का टीडीएस है ना, तो उसके लिए आपको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। एफडी का टीडीएस है तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, रेंट का टीडीएस है उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम बिजनेस के टीडीएस की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे आ जाना है eportal.incometax.gov.in। आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करना है उसका वीडियो हमने बना रखा है। वैसे एकदम सिंपल है, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है ना, उसमें जो जो जानकारी लिखी हुई है वही आपको डालनी होती है। उसके बेसिस पे आपका अकाउंट बन जाता है, 2-3 बार ओटीपी आता है और आपका अकाउंट बन जाता है। उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चेक करना है आपका टीडीएस कितना है और उसके साथ साथ आपकी टोटल इनकम कितनी है। 2 चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद ही आपको फाइल करनी है आईटीआर। फाइल कर लेंगे ना, उसके बाद में गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट 1 महीना लगा देती है, कई बार 2-4 दिन के अंदर ही आपका रिफंड भेज देती है। आप आईटीआर फाइल कर लेंगे, आपकी तरफ से फ्री हो जाएगा काम। फिर गवर्नमेंट का मतलब है वो जितने समय बाद आपको रिफंड देगी वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू 26 एएस। इस फॉर्म पे आपको चेक करना है कितना आपका टीडीएस का पैसा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इधर आपको क्लिक करना है। अभी कौन से साल की आईटीआर फाइल हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आपने जितना भी पैसा कमाया, जितना भी आपका टीडीएस कटा, वो अभी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद का नहीं कर सकते, उससे पहले का नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वही ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर है ना, असेसमेंट ईयर +1 हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आएगा तो उसमें 1 जोड़ देना, यानी कि 26-27। यहाँ पे आपको व्यू में करना है एचटीएमएल और इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने आ जाएगा ये पेज। अब देखिए यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से इतना पेमेंट किया गया है और इस पे 1% का टीडीएस काटा गया है। तो ये जो 1% का टीडीएस है ना, 14,332 रुपए, यही हम रिफंड लेना सीखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आपको एआईएस ये वाला जो फॉर्म है ना, ये भी चेक कर लेना। यहाँ पे क्या चेक करना है, आपकी टोटल इनकम कितनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपकी क्या क्या जानकारी है, तो यहाँ पे जरूर देखना है। अगर यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपने उसको मिस कर दिया ना आईटीआर फाइल करते टाइम, तो आपको नोटिस जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर अपनी क्या क्या इनकम आ रही है देख लेते हैं। देखिए टीआईएस पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट रहेगा। इधर देखिए बिजनेस रिसिप्ट दिखा रहा है, अभी अपने को 8,71,000 दिखा रहा है, मतलब कि उसके अलावा कोई इनकम नहीं दिखा रहा है, तो अपन सेफ हैं, अपन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी और कोई इनकम दिखा रहा है ना, तो आईटीआर में वो दिखाना जरूरी है। चलिए फाइल करते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइल नाउ का बटन मिल जाएगा, या फिर आप ई फाइल यहाँ से भी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जा सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 26-27, ऑनलाइन पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पे सेलेक्ट रखना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से आईटीआर 4 सेलेक्ट करनी है, प्रोसीड विथ आईटीआर 4, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन रखेंगे अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो, फिर अपन कंटिन्यू पे कर देंगे। 4 लाख से भी कम है तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, केवल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर, उसमें आपका सेकेंडरी एड्रेस पूछा हुआ होगा, अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सेकेंडरी एड्रेस सेम है प्राइमरी एड्रेस के जैसा, अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो पे करके दूसरा डाल दीजिए, बस ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप काम करते हैं सैलरी पे तो आईटीआर 1 फाइल करिए, अगर आपका सैलरी के अलावा कोई दूसरा टीडीएस है तो हम यहाँ से अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। इसके बाद में नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है, इधर आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। पहले अगर आपने 10IEA फॉर्म भरा है आज से पहले, आप चेक कर सकते हैं व्यू फाइल्ड फॉर्म के अंदर, अगर भरा है तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे, हमने नहीं भरा और आगे भी हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। ये पूछ रहा है क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो, नहीं, क्योंकि ओल्ड में जाएंगे ना तो अपन 5 लाख रुपए
ही इनकम दिखा सकते हैं। न्यू में हम 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री दिखा सकते हैं। ओके हो गया, इस पे नो रखना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है। अब देखिए, जो रिफंड का पैसा है वो किस बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। जिसका अकाउंट है ना, जिसका पैन नंबर से अभी लॉगिन कर रहे हैं, उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के अंदर पैन कार्ड भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार, पैन, सब कुछ लिंक होना चाहिए, तो ही वो रिफंड आएगा, वरना वो रिफंड फेल हो जाएगा। अकाउंट जो ऐड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, 2 चीज़ पूछी जाएगी आपसे, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। ये 2 चीज़ डाल के आप अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। 3-4 अकाउंट है ना, सारे ऐड कर देने हैं। उसमें से जिसमें आप रिफंड चाहते हैं ना, उसको आप चालू कर देंगे और आपको कंटिन्यू कर देना है। ये पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। ग्रॉस टोटल इनकम, इसके अंदर आपको अपना बिजनेस दिखाना है। आपका जो टीडीएस है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो बिजनेस में दिखाना है। यहाँ पर आपको एडिट करना है। 44 एडी का ऑप्शन मिल रहा है ना, इसमें जाना है आपको, शो डिटेल पे क्लिक करना है, ऐड अनदर। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस ऐड करना है। बिजनेस का नाम आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप खुद का नाम भी ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस का नाम अलग नहीं है तो। उसके बाद में यहाँ पे आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। अब आपका टीडीएस किस फॉर्म का है, आप किस फील्ड में बिजनेस करते हैं, वो रिलेटेड। अभी जैसे हमारा जो टीडीएस है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर का है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आपको मिल जाएगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। देखिए, हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटेड। फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पर देखिए सेव हो गया। अब देखिए ये बिजनेस ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट बतानी है, कितनी आई है बैंक में और कितनी आई है कैश में। अब यहाँ पर जो आप पेमेंट लिखेंगे ना, वो पेमेंट आपकी हमेशा आपके जो फॉर्म 26 एएस और एआईएस के अंदर दिख रही है ना, उससे ज़्यादा ही लिखनी है। उससे कम लिख देंगे तो गलत हो सकता है, आपको फ्यूचर में कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, आपको जाना है 26 एएस के अंदर। देखिए कितना पेमेंट था, 14,33,204 था ना, तो इससे ज़्यादा ही लिखेंगे हम। इससे ज़्यादा हम यहाँ पर 15 लाख रुपए बता देते हैं हमारी जो पेमेंट आई है बैंक के अंदर। यहाँ पर आपको पता है, आपके बैंक स्टेटमेंट से आप वेरीफाई कर लीजिए टोटल कितना पेमेंट आया है। उसके अलावा अगर आपको कैश में भी मिला है तो आप लिख दीजिए, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हिसाब से आपकी टोटल इनकम कितनी है। साल भर में पेमेंट तो 15 लाख आई, लेकिन पूरा इनकम नहीं होता है, उसमें से खर्चे भी होते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। वो खर्चे वर्चे आप माइनस कर दीजिए, कितना आपको लगता है। हमारे केस में लगता है कि हमारा जो खर्चा है ना टोटल, वो मिला के 11 लाख रुपए खर्चा हो गया, और 15 में से 11 खर्च हो गए, बचा कितना, 4 लाख रुपए। वो ही हमारा प्रॉफिट है केवल। तो यहाँ पर आपको 11 लाख रुपए माइनस करके 4 लाख लिख देना है केवल। यहाँ पर जो आप अमाउंट लिखेंगे ना, इस अमाउंट का कम से कम 6% होना चाहिए। इससे आप 6% आप कैलकुलेट करेंगे ना, 90,000 होता है, तो वो 90,000 से कम नहीं लिखिएगा आप। 90,000 से आपको ज़्यादा ही लिखना है, तो हम 4 लाख लिख रहे हैं। हमारे केस में एक्चुअल इनकम लगभग 4 लाख थी, तो उतनी लिख देंगे। आपकी भी जितनी एक्चुअल इनकम है, अगर आपका ये पेमेंट जो है वो 1.5 लाख ही है और आपकी टोटल इनकम भी 1.5 लाख है, तो 1.5 लिख दो, दोनों में बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप जो फॉर्म 26 एस में अमाउंट दिख रहा है ना, वो उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको आपको सेव कर देना है। ये हो गया, बिजनेस ऐड कर दिया हमने। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जो सेविंग अकाउंट है ना, उसका ब्याज ऐड कर देना है। वो क्या है कि एआईएस के अंदर दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, थोड़े दिनों बाद में दिखना शुरू होगा, क्योंकि बैंक क्या है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी भेजेंगे। अभी तक सबने नहीं भेजी, सारे बैंक भेजते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो भेज रहे हैं, अभी कई बैंकों ने भेजना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर एआईएस के अंदर सेविंग अकाउंट, यहाँ पर आप एआईएस देखेंगे ना, यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिखना चालू हो गया है। आपके केस में दिख रहा है, जितने बैंक अकाउंट है उन सबका दिख रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर वो अमाउंट लिख दो। नहीं दिख रहा तो आप अपने सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वहाँ से अमाउंट ला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको आपको सेव कर देना है। ये हो गया कंप्लीट, आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ गया। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब डिस्क्लोजर, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जरूरी दिखानी है, 15, 19, 20, 21, 22। तो 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब आपने किसी से माल खरीद तो लिया, उसको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना बाकी है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि मैंने 50,000 का माल खरीद लिया किसी से, लेकिन उसको पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट करना बाकी है, उधार हो गया ना, तो क्रेडिटर में आ जाएगा। 19 नंबर पॉइंट, यहाँ पर इसका स्टॉक, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कितने का माल बाकी पड़ा है, वो डाल सकते हैं। 20 नंबर पॉइंट में डेटर्स, जो क्रेडिटर है उसका उल्टा, मैंने किसी को माल बेच दिया 5,000 का, लेकिन उसने पेमेंट नहीं दिया अभी तक, माल तो बेच दिया ना, वो पेमेंट मिलेगा, तो वो डेटर्स के अंदर आता है। 21 नंबर पॉइंट बैलेंस,
22 नंबर पॉइंट आपका कैश। ये दोनों चीज़ें आपको और लिख देनी है। यहाँ पर आप एडिट करेंगे ना, जो चीज़ 5 कंपल्सरी पूछी है वो तो आपको लिखनी है। उसके अलावा आपको कुछ पता है, जैसे कि आपके पास कोई लोन है, तो आप यहाँ पर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन उसमें डाल के बता सकते हैं कि आपके पास इतना लोन बाकी है। फिर आपको कन्फर्म कर देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको कुछ नहीं डालना है। नीचे आ जाएँगे, डिडक्शन में आपको कुछ नहीं डालना है, कन्फर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड के अंदर आप देखोगे टोटल आपका 8,713 रुपए ही दिखा रहा है। देखिए एआईएस के अंदर अभी 8,713 ही अपडेट हुआ है। इसका 1% अपडेट हुआ है, लेकिन 26 एएस के अंदर आप देखोगे पूरा अपडेट हो चुका है 14,332 रुपए। तो हम इसको 14,332 करेंगे, एडिट करेंगे। ये वाला ऑप्शन है ना, दूसरी जो टेबल है, इसमें जाके इस पे पकड़ के इसको एडिट करना है। टोटल अमाउंट कितना है? ये वाला अमाउंट जो है वो चेंज हो चुका है। ये पुराना अपडेट आ रहा है। यहाँ पर आपको ये वाला फिगर डालना है 14,33,204। जो आपका ज़्यादा फिगर है वो डाल दीजिए, या फिर आप 26 एएस में से अपन टीडीएस क्लेम कर रहे हैं ना, तो 26 एएस ये जो शीट है ना, ये वाला लेना है 14,33,204। यहाँ पर अपन डाल देंगे 14,33,204। और इसका जो टीडीएस है वो कितना बनता है? 14,332। तो यहाँ पर आपको 14,332 डाल देना है। अगले कॉलम में भी 14,332 डाल देना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस का टीडीएस है तो ये आपको सेट रखना है। अगर आपका अदर सोर्सेज का है तो आप अदर सोर्सेज में जा सकते हैं। इसको सेव कर देना है। ये हो गया 14,332 हमारा टीडीएस क्लेम हो गया। कंफर्म करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। आप देखेंगे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। 14,330 का रिफंड आ जाएगा आईटीआर को सबमिट करने के बाद में। प्रीव्यू एंड सबमिट इस पे टिक करना है, अपनी प्लेस डालनी है और आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू में जाएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन। आपकी आईटीआर में कोई भी एरर नहीं आया, आईटीआर सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में एक क्लिक करना है और आपको आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने मोबाइल पे आधार ओटीपी आएगा, वो आप अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी, ई वेरीफाई भी हो जाएगी। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपका रिफंड आएगा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। जितना अभी अपन को दिखाया था ना 14,330, तो ये 14,330 आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से खुद अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर फाइल करवाएं, हमारे थ्रू करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से आपका काम नहीं बना, हमारे चैनल पे और भी आईटीआर रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप अपने सर्च के हिसाब से देख सकते हैं। आपका कौन सा केस है वो वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।